50 रुपया गैस के बढ़ गए, पेपर में 50। अच्छा, बड़े का है 50 हो गए। हमारा बजट तो वैसे भी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि सैलरी तो बढ़ी नहीं है, वो पिछली वाली ही सैलरी है। अब उसमें पहले ही घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और अब तो सिलेंडर में भी 50 रुपये बढ़ गए हैं। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि हम घरेलू महिलाओं को ध्यान में रखते हुए मतलब महंगाई की दर को थोड़ा कम करें, और जो घरेलू दाम हैं इनको बढ़ने से रोकें। दिक्कत तो बहुत होगी 50 रुपये बढ़ने से, क्योंकि ऐसे ही बजट हमारा ठीक नहीं है घर का, और सैलरी भी हम लोगों की वैसे ही पुरानी है। बच्चों की फ़ीस है, और भी खर्चे होते हैं जिनको चलाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी ये खर्चे जो होते हैं छोटे छोटे ये बढ़ जाते हैं, तो ये हमारा बजट बिगाड़ के रख देती है पूरा। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ही कहेंगे कि जो भी महंगाई ये बढ़ रही है इनको थोड़ा कम किया जाए, और घरेलू जो गैस है, बिजली है, इन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। हाँ, बहुत दिक्कत हो गई है। 50 रुपया बढ़ गए हैं तो हम गैस कहाँ से चले, घर के गृहस्थी कैसे चलाएं। दाल चावल पहले से महंगी हो गई है, इतना महंगाई हो गई, हम गृहस्थी कैसे चलाएं, बाल बच्चे कैसे पालें। हमारे न इतनी कमाई है आदमी की, न कुछ है, और न प्राइवेट नौकरी है, और इतना तनख्वाह भी नहीं है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहें कि हम कैसे किचन अपना चलाएं, गृहस्थी कैसे करें, महंगाई कम करें। कर सकते हैं, उसमें तो कमाई इतनी है नहीं और महंगाई इतनी बढ़ रही है। पहले भी बढ़ गई थी, 1,000 रुपए की ऊपर थी, अब इस समय फिर इतनी हो गई है और बढ़ गया। सरकार भी इतना बढ़ाती चली जा रही है और कमाई का कोई जरिया नहीं है। कह रहे कुछ जरिया तो बनाए। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे कि जो कुछ आमदनी का जरिया बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग के और ये इसके गैस के दाम बढ़ा दिया है, उसको घटाइए आप। आज से घरेलू सिलेंडर में 50 रुपए दाम और सरकार ने बढ़ा दिए, कितनी दिक्कत होगी आप लोगों को? अरे दिक्कतें तो बहुत हो रही हैं। पहले भी महंगाई तमाम हो चुकी थी। कायदे से गैस के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि घर में जो बजट है वो ख़राब हो जाता है उससे, और इस समय कमाई चल नहीं रही किसी की, व्यापार डाउन पड़ा हुआ है। हम योगी जी और मोदी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जो रेट बढ़ाए हैं वो फिर वापस लाएं उसको। पहले तो और कम करना चाहिए कायदे से रेट इस समय, तो इन्होंने रेट बढ़ा दिए, ये गलत किया है। ये अच्छा कार्य नहीं, इससे गरीबों पे हम लोग जैसे हम लोग मीडियम क्लास के आदमी हैं, बहुत फर्क पड़ेगा जाके। और हाँ, और महंगाई की मार पड़ रही है। एक तो ऐसे ही आटे वगैरह सब चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं, चलो किसी तरीके एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन गैस के दाम बढ़ जाते हैं, एक साथ 1100-1200 रुपये देने पड़ते हैं, तो इसमें खल जाता है। महीने भर 1.5 महीने गैस चलती, ज़्यादा चलती नहीं है। सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जो दाम बढ़ते जा रहे हैं वो कम करें, ताकि जो हाउस वाइफ है वो अपना घर अच्छे से चला सके, बच्चों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे सके। आपको क्या लगता है खर्चों में बहुत बढ़ रहा है। सिलेंडर बढ़ने से आपके घर का जो खर्चा है वो हाँ, बजट बिगड़ गया है हमारा। बस इतना है कि बजट पूरी तरीके से बिगड़ गया है, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का अदर्स एक्टिविटी में हम लोगों का जो करना चाहते हैं हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम वैशाली जाधव है। वैशाली मैम, आज घरेलू गैस सिलेंडर के जो दाम है उनमें एक बार फिर 50 रुपए तक की वृद्धि हुई है, क्या कहेंगे, क्या असर पड़ेगा आप पर, आपके परिवार पर? ऑफ कोर्स पड़ रहा है, क्योंकि देखिए सारी ही चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। हमारा जो इनकम है वो वंस इन अ ईयर बढ़ता है, जो सैलरीड लोग हैं, और वो भी बहुत नॉमिनल सा। लेकिन देखा जाए तो बाकी सारे रेट्स तो इस तरह से बढ़ रहे हैं ना, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बजट मैनेज करना। मुझे तो वैसे ही जो पहले के जो रेट्स हैं 1058 का मैंने अभी लिया है, वो ही मुझे वैसे ही ज्यादा लग रहा है। अब इसमें भी और बढ़ गया है तो बहुत मुश्किल होगा। फिर क्या कहेंगे सरकार से? प्लीज उन्होंने कुछ एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसके थोड़े से रेट्स कंट्रोल करें तो ज्यादा अच्छा रहे। सिलेंडर तो हर घर की जरूरत है। हम तो मिडिल क्लास है, जो इससे भी लो इनकम वाले लोग हैं, मुझे तो इमेजिन नहीं होता वो कैसे करें। अभी बच्चों की स्कूल की फीस भी 10% के रेट से बढ़ती ही है, हर साल बढ़ती है, फिर हम कैसे मैनेज करेंगे? थैंक यू। जो दाम है
में एक बार फिर उछाल हुआ है, करीब 50 रुपए तक बढ़ गए, तो आपका जी। बजट बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? हाँ, बजट बिगड़ेगा ना सर, जेब पे हमारा खर्चा आया क्योंकि पेमेंट तो उतनी बढ़ नहीं रही है और खर्चे जो है बढ़ते चले जा रहा है। तो उसके लिए सरकार से हम यही गुहार लगाएंगे, थोड़ा सा महंगाई पे जो है थोड़ा कम करे महंगाई। वो आपका ये कहना है कि घर चलाने में मुश्किल हो सकती है? बहुत मुश्किल हो रहा है सर घर चलाना, स्कूल बच्चों की फीस सभी देखना पड़ रहा है और फिर घरेलू खर्चे जो है बढ़ते ही चले जा रहा है, वो आए दिन कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ती जा रही है। यही कहना चाहूँगा सरकार से कि जितनी कम हो जाए महंगाई उतना ही अच्छा है। मैम, सबसे पहले नाम जानना मेरा नाम चित्रा मानकर है। चित्र में घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में एक बार फिर उछाल देखने को मिला, करीब 50 रुपए तक घरेलू गैस सिलेंडरों का दाम बढ़ रहा है, तो आप ये लगता है कि आपका बजट जो है घर का बिगड़ेगा इससे? बजट तो बिगड़ेगा, लगातार बढ़ोतरी हो रही है इसमें, तो जिस हिसाब से बजट रहता है उसमें अब और गड़बड़ होगी। तो मतलब आप किस तरीके से गड़बड़ होगी? मतलब क्या आप घर का खर्च आप ही चलाती होंगी, तो आप हर चीज का तय करके रखती होंगी? हाँ, जो मतलब ऐसे बढ़ोतरी में तो सभी को ही समस्याएं होंगी, जो घरेलू है, बाहरी है। वैसे मैं तो जॉब करती हूँ, लेकिन जो और भी लोग हैं सभी को ही समस्या होगी। 50 रुपए बढ़े हैं तो क्या कहेंगी सरकार को सोचना चाहिए, एटलीस्ट ये जो चीजें हैं जैसे गैस सिलेंडर जैसी चीज जो दैनिक उपयोग में यूज होती है, इन चीजों में बढ़ोतरी नहीं करना चाहिए। बाकी जो जैसे आप यहाँ मूवीज इधर उधर बढ़ा दो तो उसमें फिर ऑप्शंस है कि हाँ हम वो ना देखने जाए, बट ये खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? एक मिनट सर, आपका नाम बताइए। मैं नरेश शर्मा। नरेश जी, घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में एक बार फिर उछाल देखने को मिला, आपको क्या लगता है, क्या घर चलाने में आपको दिक्कत होगी? बहुत मुश्किल होती है, खासकर निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए। क्या है, गैस टंकी यदि सरकार ने उपलब्ध कराई है तो घर में खाली गैस टंकी रखने से तो कोई मतलब नहीं, गैस भराना और उसका उपयोग करना तो आदमी के लिए अति आवश्यक है। और यदि ऐसी कीमत बढ़ती गई तो आदमी गैस से नहीं करेगा, फिर से वही लकड़ी कंडे की ओर आदमी जाने लगा है। और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि यदि चुनाव के समय ही रेट कम करें तो ये गलत है, क्योंकि हमेशा उस पीड़ा से गुजरती है जनता। जो लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं, सरकार को, प्रदेश सरकार को भी और केंद्र सरकार को इस चीज में सोचना चाहिए कि ये चुनावी मुद्दे नहीं है, ये आम जनता की रोजमर्रा की चीज है। इसमें बहुत ही गहराई से सोच के और कीमतों पर कंट्रोल करना चाहिए। आप भी घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, और ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में एक बार फिर उछाल देखने को मिला, तो क्या असर होगा? 50 रुपए तक की वृद्धि हो रही है। सभी पे असर होगा साहब, निम्न वर्ग के लोगों तो बड़े परेशान होंगे चीजों को देखते हुए। सब लोगों का घर एक जैसा नहीं होता है कि 50 रुपए सब लोग मायने रखते हैं, काफी मायने रखते हैं। तो इसको नहीं करना चाहिए, इसको वापस जो रेट है उसी रेट पे लाना चाहिए सरकार को। असर पड़ेगा घर चलाने? सब पे असर पड़ेगा। नाम बताइए। मेरा नाम रंजना दुबे है। मैम, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर उछाल देखने को मिला, 50 रुपए तक की वृद्धि होने हुई है। हाँ। क्या कहेंगी आप, क्या इससे असर पड़ेगा आपके घर चलाने पर? घर के बिल्कुल सबको पड़ेगा, हर मिडिल क्लास लोग या कि नॉर्मल जो भी हैं, तो सभी को असर पड़ेगा। हर डे जैसे हर महीने आप देखो 900 था, आदमी हर चीज में मैनेज करता है ना, कोई भी चीजें हैं, आदमी को दूध से लेके हर चीजें लेने, हाउस वाइफ के लिए तो और मैनेज करना महीने का दिक्कत होता है। फिर ये सिलेंडर है, हर महीने 50 रुपए और बढ़ा, 900 था, 1000 था, अब और बढ़ गया, तो हम लोग को तो काफी मैनेज करना मुश्किल है और बिल्कुल बाहर हो रहा बजट। तो ये चीजें होनी चाहिए, लिमिट से होनी चाहिए, या कि रुक जाए या कि बढ़े ना, या कि सरकार को इसके बारे में थोड़ा सोचना तो चाहिए। बिल्कुल एक्टिविटी फैल रही है मार्केट में, हर आदमी इसको अफोर्ड करता है। गैस तो हर की ज़रूरत है ना, तो वो सबको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में बस हर चीज़ की तानाशाही चल रही है। हर आदमी खरीदने में एक बार सोचता है, एक बार लाने से पहले सोचता है, एक बार लाने के बाद सोचता है। दिल्ली में दाम 1100 के पार हो गए, बिहार में भी लगभग 1250 रुपए हो जाएंगे। आम आदमी के जेब पर कितना इफेक्ट पड़ेगा इससे? आर्थिक मंदी आएगी। हर आदमी, गैस ऐसी चीज़ है कि हर आदमी को उसको लेना ही पड़ेगा, और वो ज़माना रहा नहीं कि लोग लकड़ी पे खाना बनाना चाहते हैं, ना वैसा हेल्थ कंसेप्ट है और ना ही हेल्थ अलाउ करता है कि आदमी अब लकड़ी पे खाना बनाए। और इतनी फैसिलिटी होने के बाद अचानक वो फैसिलिटी ही बंद होते जा रही है और हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं। हाई क्लास वाले तो कुछ बीच में सरकार की ये पॉलिसी भी थी कि कुछ रिटर्न पैसे भी आते हैं, पर अब गरीब लोग ये भी कहते हैं कि कुछ नहीं आता है। वो सब सिर्फ एक तरह से दिखावा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा प्रसाद है। ओके।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 रुपीज़ की हाइक की है डोमेस्टिक सिलेंडर पर, कितना इफेक्ट पड़ेगा आम आदमी की जेब पर? ये तो ग्रेजुअली प्रोसेस कर ही रहा है लोग, धीरे धीरे सब्सिडी को पूरा वेव करने के लिए, तो इसका अच्छा तो किचन पे आएगा ही आएगा। आम आदमी की पॉकेट पे किस तरीके से आप देखते हैं? मिडिल क्लास फैमिली सेक्टर की पटना में भी बात करें तो 1300 के अप्रॉक्स ये प्राइस होने वाली है, नई प्राइस। कितना इफेक्ट करेगा बजट पे लोगों के? देखिए, बिल्कुल अगर आम आदमी की बात करें तो 50 रुपये से बहुत फ़र्क तो नहीं पड़ना है फ़िलहाल, लेकिन अगर ये ग्रेजुअली इस प्रोसेस में जाते जाते अगर पूरा हो गया फिर तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा फिर, क्योंकि इससे मल्टीपल चीज़ अफेक्टेड होगा फिर। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम आशीष हुआ, आशीष कुमार लाल। तो गवर्नमेंट ने 50 रुपये आज बढ़ा दिए हैं डोमेस्टिक सिलेंडर पर, किस तरीके से ये इफेक्ट करेगा आम आदमी की जेब पर? आम आदमी के जेब पर बहुत इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 50 रुपये बढ़ा इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए जो अभी ट्रेंड है, हम भारत में हैं तो हम आज भी बहुत सुरक्षित हैं। नहीं तो ब्रिटेन में आप जाइए तो वहाँ दो टमाटर के बाद आपको लाइसेंस दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो आज के कोरोना पीरियड के बाद भारत की जो स्थिति है बहुत समृद्ध है। 50 रुपये बढ़ा है देश हित में, अगर ये ज़रूरी है तो करना पड़ेगा, हम देश के साथ हैं। कॉमर्शियल में भी 350 बढ़ाई गई है, तो इससे नहीं लगता कि आपको महंगाई भी बढ़ेगी? सर महंगाई कहाँ है, पेट्रोल 107 रुपये है, गाड़ी कम नहीं हो रहा है। अगर पेट्रोल महंगा होता तो प्लेटिना गाड़ी बिकती, प्लेटिना का 1 लीटर में 80 किलोमीटर चलती। आज सबसे ज़्यादा गाड़ी कौन सा बिकता है? बुलेट, जिसका माइलेज है 30। महंगाई नहीं है सर, हमारे मन का महंगाई। क्या नाम हुआ सर? मनीष सिन्हा। ये ज़रूरी है। एक सेकंड सर, आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, 50 रुपये की हाइक की गई है डोमेस्टिक सिलेंडर पर, कितना इफेक्ट पड़ेगा आम आदमी के बजट पे? बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे भी सभी चीज़ों का दाम बढ़ते जा रहा है। डोमेस्टिक सिलेंडर तो एक पार्ट है हमारे लाइफ का, लेकिन थोड़ा कम होना चाहिए था। इसमें अचानक से इतनी वृद्धि बहुत ज़्यादा पड़ सकता है सामान्य आदमी के। क्या नाम हुआ आपका? अंजीत कुमार। हाँ, आम आदमी बढ़ाए गए हैं डोमेस्टिक सिलेंडर पर, कितना इफेक्ट पड़ेगा आम आदमी के बजट पर? बहुत ही बजट पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि गृहिणी को सब सहना पड़ता है, खाना उसी को बनाना है और मैनेज उसी को करना है। किस तरह से किया जाएगा समझ में नहीं आ रहा, सरकार क्या कर रही है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। या इस तरह से बढ़ाना बहुत ही बेकार है, बहुत ही हम लोग के लिए दिक्कत है। लगातार पिछले साल भी बढ़े हाँ, अब हमेशा बढ़ते जा रहा है, सब चीज़ का ही दाम बढ़ रहा है, और सिलेंडर का तो कहना ही क्या। जिस तरह से पेट्रोल का बढ़ रहा है, सिलेंडर का भी बढ़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर रीता शर्मा। केंद्र सरकार ने 50 रुपये जो है वो इंक्रीज कर दिए डोमेस्टिक सिलेंडर पर, कितना इफेक्ट पड़ेगा आम आदमी के बजट पर? ये इफेक्ट तो पड़ेगा ही, इफेक्ट कैसे नहीं पड़ेगा, और महंगाई तो बढ़ती ही जा रहा है हमेशा। अब क्या बोले हम इसमें, क्या बोले अब? आप एक हाउसवाइफ है, फीमेल है, घर बैलेंस करने में भी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत। हाँ। इस तरीके के जब प्राइस हाइक होते हैं, इससे क्या लगता है महंगाई पे भी असर पड़ेगा? एकदम पड़ेगा, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा ना। अभी तो गैस बढ़ा तो सब बढ़ेगा, खाने का हर चीज़, बच्चों के लिए हर चीज़ महंगा होगा अब तो। क्या नाम हुआ आपका? जिंदगी जीने से तो अच्छा है जो हम अच्छा जिंदगी भगवान के घर में जाकर जिए। घरेलू सिलेंडर पर, घर खर्च पर कितना असर पड़ेगा, कितना किचन का बजट पड़ेगा? भैया बहुत असर पड़ेगा, आमदनी इतनी है नहीं है, कारोबार भी बंद हैं, सब परेशान में है, जिनकी नौकरी है उनकी भी चली गई है, और कोरोना के चक्कर में कुछ भी नहीं है आजकल। और ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर बढ़ गया 50 रुपये, इतनी परेशानी होगी कि हम लोग तो सोच रहे हैं दोबारा से अंगीठी ले आएँ, वही जला लें, चूल्हा जला लें, वो अच्छा है। गैस जो है हम सब जो है दे दें उनको, सरकार को ही दे दें। की बातों से सहमत हूँ, जो कहा सही कहा। मोदी जी को बजट इतना उन्होंने महंगाई कर दी है कि हमारे बजट से बाहर हो गया है, और इन्होंने सीनियर सिटीजन की पेंशन लगाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, 50 रुपये बढ़े हैं, कितना असर पड़ेगा बजट पर? किचन पे मतलब बजट पे बहुत असर पड़ेगा। इससे सरकार को थोड़ा कम करना चाहिए बजट, और मतलब हमारे घरेलू इसमें भी कम ये होगा। परेशानी बढ़ेगी इस तरह से दाम बढ़ने? हाँ, परेशानी पड़ेगी हमारी। सिलेंडर के दाम में आज सुबह 50 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं, 1103 का हो गया। किचन का जो बजट है उस पर कितना असर पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा भैया, हमें तो जो घरेलू औरतें उनको तो सिलेंडर से बहुत फ़र्क पड़ेगा, खाना वाना सब उसी पे बनता है, बहुत डिपेंड करेगा। किचन का बजट कितना बिगड़ेगा इससे? बिगड़ ही रहा है, जब से सिलेंडर बढ़ रहा है भैया, हर बार तो बढ़ा देते हैं, कभी 50, कभी 100, कभी कितने बढ़ा दिए, कम तो करते नहीं है। सिर्फ पेपरों में ही आता कि कम हो रहे, असलियत में कभी कमी नहीं हुए।
कहाँ कम हुए। आप एक महिला हैं, घर का खर्चा संभालती हैं, घर के खर्चे पर कैसे पड़ेगा, जो बचत होगी वो भी कम होगी। बिल्कुल कम होगी, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा। जिसके घर में ज़्यादा मेंबर है सिलेंडर 2 भी लग जाते हैं, फ़र्क तो पड़ेगा भैया, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा। सरकार से क्या कहते हैं? सरकार को दाम घटाने चाहिए किचन के, तो और क्या, किचन की गैस सिलेंडर के तो कम करने चाहिए ना, बिल्कुल करने चाहिए। सभी का बेनिफिट है भैया उसमें, तो सबका होना चाहिए। ठीक है, 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, 1103 रुपये कीमत हुई, किस तरह से आपको? ये तो बहुत, देखो पब्लिक के लिए बहुत नुकसान वाली बात है। इससे आम आदमी जो है, जनता पिसती है, बहुत महंगाई होती जा रही है। आज से यही कोई साल 1.5 साल पहले ये सिलेंडर 450 रुपये का मिलता था, और ये देखो, ये जब से ये सरकारें आई हैं, राजनीतियाँ कर रही हैं, बहुत महंगाई करती जा रही है। आए दिन पेट्रोल महंगा, CNG महंगा, हर चीज़, ये चीज़ महंगी करती जा रही है। LPG गैस महंगी होगी। अब देखो इससे पब्लिक कितना दबाव आएगा, किचन के बजट पर कितना असर पड़ा? बहुत असर पड़ेगा जी। उससे सारा घर का घरेलू सिस्टम सारा बिगड़ जाएगा।